हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और यस, आज हमारे नवरात्रि का 7वां दिन है, तो हम इसे दुर्गा सप्तमी भी कहते हैं। और आज के दिन हम काल रात्रि माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो उनके उपासक होते हैं, जो उनके साधक होते हैं, उनका मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। और काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और हर तरह की असुरी शक्तियाँ उनके सिर्फ नाम मात्र से ही भाग जाती है। और इनकी कृपा से जो भक्त होते हैं माँ के, वो हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो थी मेरी इस नवरात्रि का महत्व क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ दिखती कैसे है। ठीक है, माता का स्वरूप और उनका शरीर घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। तो जैसे काले से हम सब डरते हैं, तो उनका नाम भी कालरात्रि ही है। सिर के बाल बिखरे रहते हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला होती है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यही शक्ति है। और कालरात्रि माँ के 3 नेत्र होते हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि, अग्नि मीन्स फायर, आग निकलती है। ये है गृधब, गृधब मीन्स गधा, गधा मीन्स अगर हम कहें डोंकी की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, वो हमेशा वर मुद्रा में ही रहता है, जैसे कि भक्तों को वो आशीर्वाद दे रही हैं। दाहिना हाथ के नीचे वाली साइड में अभय मुद्रा है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहें। बाईं तरफ बायां मतलब लेफ्ट, ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में एक खड़क है, जैसे कहते हैं ना खड़क खप्परधारी। तो इनका स्वरूप अब आपको मैंने इतना बताया, तो हो सकता है कि कुछ लोगों से डर जाएं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है इनसे। सिर्फ माँ है, उन्होंने सिर्फ असुरों का विनाश करने के लिए ऐसा भयंकर रूप धारण किया था। अन्यथा ये अपने हार्ट से बहुत ही सॉफ्ट हैं, और जो भी उनकी उपासना करते हैं, प्रेम से उनकी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी होती हैं और शुभकारी फलदायक भी होती हैं। इसलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अब मैं इनकी कथा सुना देती हूँ आपको। तो प्राचीन कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ रक्त बीज नाम के दैत्यों ने तीनों लोक में आतंक मचाया हुआ था और सभी देवतागण को परेशान भी किया हुआ था। अब सभी देवतागण परेशान होकर पहुंच गए हमारे शंकर जी के पास और उनसे बोला कि भगवान, हम तो इनको मार नहीं पा रहे हैं और इन्होंने तीनों लोक में आतंक मचा रखा है, तो हम क्या करें। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से अनुरोध किया कि देवी पार्वती, आप दुर्गा का रूप धारण कीजिए और राक्षसों का वध कर दीजिए। भगवान शंकर का आदेश पाकर माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। अगर आप पढ़ेंगे दुर्गा चालीसा, तो उसमें शुंभ निशुंभ का वर्णन भी होता है। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से निकले हुए हर ब्लड की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो गया। तो ये देखकर सभी देवतागण और माँ दुर्गा परेशान हो गए। अब माँ दुर्गा ने सोचा इनका वध कैसे होगा, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। अब क्यों अवतार लिया, यस, ये अब आपको पता चलने वाला है। तो माँ कालरात्रि ने जैसे ही रक्त बीज का वध किया, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को, हर रक्त की एक एक बूंद को, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड की हर एक ड्रॉप को अपने मुख में भर लिया। इसीलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। और इन्होंने सभी दानवों को, सभी दानवों का वध किया था। सो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवदुर्गा आयुर्वेद में कालरात्रि का महत्व क्या है आखिरकार। यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। अब नागदौन औषधि करती क्या है, वो सभी प्रकार के रोगों से लाभकारी होती है, मन और मस्तिष्क के विकार को दूर करती है। और अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे जय माता दी।